Namo Buddhaya. Jai Bhim. So we're coming to the end of the second phase of our Sangharam. तो हमारे संघाराम का जो दूसरा चरण है उसके अंत तक हम पहुंच गए हैं. Second phase is ending, but the Sangharam goes on. तो दूसरे चरण का ये अंत है, लेकिन संघाराम जो है वो आगे जारी रहेगा. Another 3 weeks. और अगले 3 हफ्ते. We've already covered a lot of ground, spiritually speaking. और आध्यात्मिक रूप से अगर कहा जाए तो हम काफी रास्ता तय कर चुके हैं. A lot of prostrations have been done. बहुत सारे दंडवत किए जा चुके हैं. I don't know if we added up all the prostrations that everybody had done, it must be a few crore. अगर सभी ने जितने दंडवत किए हैं उन सबको अगर हम जोड़ दिए तो शायद कुछ 1 करोड़ हो गए होंगे. More than 1 crore. हाँ, तो 1 करोड़ से भी ज्यादा. कुछ एक मतलब few. Oh, I see. Ek means few. Okay. And कुछ एक means. Very sorry. So, we've done, I hope, quite a bit of reflection on the mind turnings. और मुझे लगता है कि मन को संसार से परावृत्त करने वाले जो चिंतन है उसके ऊपर भी सोचा गया होगा. Don't forget the mind turnings. इनको मत भूलिए. They're very important for everything else. और बाकी जो कुछ भी आपको करना है उसके लिए वो बहुत जरूरी है. We had a very good introduction and experience of the Vajrasattva practice. तो बहुत ही अच्छे से वज्रसत्व साधना से हमारा परिचय हुआ है और उसका हमने अनुभव भी लिया है. And we've begun to explore the mandala offering. और हमने मंडल अर्पण के अभ्यास को भी जानना शुरू किया है. In the next phase we'll explore the last 2 Mula Yogas. और अगले चरण में जो अंतिम 2 मूल योगा है उसको हम जानेंगे. The Bodhicitta practice and the Guru Yoga. तो बोधिचित्त का जो अभ्यास है और गुरु योगा है. So by the time we finished we'll have at least been introduced to all 5 plus the mind turnings. तो जब तक हम समाप्त करेंगे तो 5 मूल योगा से हमारा परिचय हो चुका होगा और उसके साथ मन को संसार से परावृत्त करने वाले चिंतनों के साथ भी. But unfortunately some of our brothers and sisters are leaving us tomorrow. लेकिन दुर्दैव से हमारे कुछ भाई बहन जो है वो कल जाने वाले हैं. Although even though you won't be physically present, you can be WhatsApp present. तो भले ही आप मतलब शारीरिक रूप से यहाँ पर उपस्थित नहीं रह सकते हैं तो व्हाट्सएप पे आप लेकिन अपनी उपस्थिति बनाए रख सकते हैं. And gradually all the talks and activities will be on WhatsApp. और जो भी यहाँ पे प्रवचन हो रहे होंगे और जो भी यहाँ पे काम चल रहा होगा वो सब व्हाट्सएप पे होगा. So I encourage you to keep watching or listening. तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप उसे देखते रहिए, सुनते रहिए. In the first phase we had Kshitigvajra here. तो पहला जो चरण था उसमें क्षितिवज्र थे यहाँ पे. That was his prostration platform over there. वो जो जगह है वो वहाँ पे उनकी दंडवत की जगह थी. And he wrote to me just last week. और पिछले हफ्ते उन्होंने कुछ लिखा मुझे संदेश. He said he felt as if he was still right here in this vihara. और उन्होंने ऐसा लिखा कि उन्हें अब भी ऐसा लगता है कि वो यहीं पे इस विहार में अभी भी उपस्थित हैं. And he felt as if the intensity of the experience had not gone down at all. और उन्होंने ऐसा भी कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके अनुभव की जो तीव्रता है उसमें कुछ कमी नहीं आई है. And he was still managing to do at least prostrations and maybe one other practice every day. और वो अब भी मतलब दंडवत साधना और एक अभ्यास मतलब करने में कामयाब रहे हैं. And I'm sure some of you will experience this too. और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग भी इसका अनुभव लेंगे. But anyway, unfortunately you have to leave this place. लेकिन चाहे जो कुछ भी हो दुर्दैव से आपको इस जगह को छोड़ के जाना है कल. And before you go, we'd like to hear a little bit from each of you. और इससे पहले कि आप जाएं हम आप में से हर एक से कुछ सुनना चाहेंगे. It'd be very helpful to us to hear how you experience being here. तो इससे हमें काफी मदद मिलेगी आपको सुनने से कि आपका यहाँ का अनुभव कैसा रहा. Then we'll know what state of mind you're leaving in, yeah? और हमें पता चलेगा कि कौन सी मानसिक अवस्था को लेकर आप यहाँ से जा रहे हैं, किस मनोवस्था में. So if you're leaving tomorrow and you would like to speak, just come forward and for 2 minutes say something about your experience. तो अगर आप कल जा रहे हैं
और अगर आप सामने आकर कुछ कहना चाह रहे हैं तो कम से कम मतलब 2 मिनट में अपने अनुभव को आप बताइए। 2 मिनट मतलब नहीं 10 मिनट. But just a little bit that can communicate to us how you've experienced things. तो थोड़ा सा ही, लेकिन आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ जो कुछ भी चीजें हुई उसका आपका अनुभव कैसा रहा, And also say your goodbyes. और आपका जो अलविदा कहना है सबको वो भी आप कह सकते हैं। So I'm not sure who is leaving, तो मुझे नहीं पता कि कौन जाने वाला है, but anybody who's going who'd like to start, just come up and speak. तो कोई भी जो जाने वाला है और इसको शुरुआत करनी है तो आइए और बोलिए। आइए और बोलिए. Yes, it's got to be. तो सबको जय भीम। मैं खुश हूँ कि इस शिविर में मुझे सम्मिलित किया। Shabir nahi. फिर से माफी चाहता हूँ। 100 rupees. तो संगाराम में मुझे सम्मिलित किया गया, मुझे रहने के लिए सहमति दी गई, इसलिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। साधना रत्न की क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा परमिशन देने के लिए थोड़ा बिटर लैंग्वेज में उनको रिक्वेस्ट कर रहा था, और आखिर में मैं जब आया तो मुझे यही उम्मीद से आया शायद मेरे को वापस भेज देगा जाएगा तो मैं वापस जाऊँगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया और जिस तरह से यहाँ का वातावरण पैर रखते ही देखा, बहुत खुश हुआ। लोगों से बातें करने से भी ज़्यादा मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी शांति दिखाई दी। और फिर मेरे पुण्यसेन, विवेकशील, इन्होंने जिस तरह से मेरा स्वागत किया, फिर साधना रत्नों को मिला, उन्होंने जिस प्रसन्नता से मुझे स्वीकारा, मैं मेरी थकावट सब कुछ भूल गया और उसी क्षण से ये शिविर संगाराम में सम्मिलित हो गया। और पहला मेरा मकसद था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय सुबुति के सानिध्य में रहूं, लेकिन उनकी तो सानिध्य की खुशी मिली, लेकिन ये शिविर में जो तो संगाराम में जो हमने प्रैक्टिस किया, पहले सत्र में मैं नहीं था, लेकिन जो शरण वृक्ष के बारे में पहले ही मालूम था, लेकिन उसके बाद वज्रसत्व और ये मंडला अर्पण की साधना और हर एक्शन से मेरे मन के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव हुआ। और मैं कुछ तो भी पिछले कुछ महीने से ढूंढ रहा था, आगे बढ़ने के लिए स्ट्रैंडेड था, ब्लॉक हुआ था, लेकिन उसको मेरे जो स्पिरिचुअल या इमोशंस है उसको आगे जाने में मार्ग मिला। तो मैं नहीं ज़्यादा बात बोलते हुए इतना ही बोलूँगा कि मैं सबका शुक्रियागुजार हूँ। हर एक ने उनके व्यवहार से, उनके इन्वॉल्वमेंट से बहुत सहायता मिली, मैंने हर एक से प्रेरणा मिली है। सिर्फ हम साधना करते हैं, हर व्यक्ति जो भी पार्टिसिपेंट है वो इतना हॉनेस्टली प्रामाणिकता से कर रहे थे, उससे प्रेरणा मिलती रही और वो प्रेरणा लेके मैं वापस जा रहा हूँ। और जैसे सुबुति ने बोला, मुझे यदि ये शिविर एक संगाराम जाता हूँ, लेकिन मैं इधर इन्वॉल्व रहूँगा और मैं आपके मेंटल इमोशनली टच में रहूँगा। और नेहा मैत्री जी, इनके मेहरबानी से साधना रत्न के अपने व्हाट्सएप ग्रुप या अपना त्रिरत्न ग्रुप में जो टॉक मिलते हैं उसको मैं स्टडी करते रहूँगा। जय हिंद। Yes. He'll give you the whole universe, actually. मैं प्रज्ञादित्य पिंपरी से हूँ, पुणे से। लगभग मैं सितंबर से हर माह ज़्यादा समय बाहर रहता रहा। मैंने रजिस्ट्रेशन किया था संगाराम के लिए, फिर मुझे लगा कि मैं जा पाऊँगा या नहीं। मुझे शारीरिक स्थिति के बारे में भी थोड़ा सा शंका लग रही थी। मेरा जो बाया जो कंधा है उसमें पेन होता है, जर्क बैठा था, तो उसके 2-3 महीने ट्रीटमेंट लिया था। तो मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगा कि बाकी के लोगों के साथ में मैं नहीं कर पाया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने रत्न कुमार जी को लिखा कि शायद मैं नहीं आऊँगा, लेकिन फिर आदित्य बुद्धि उन्होंने फ़ोन किया, बोले आप आ सकते हो, यहाँ रिलैक्स
रह सकते, रिलैक्सेशन कर सकते हो। तो मैं आया, तो यहाँ अच्छा लगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े रहने के कारण जो फेस 1 में जो भी बातें हुई है यहाँ पर वो सारे मैं पूरे टॉक सुना हूँ। मैं वीडियो नहीं देखा, उसमें ज़्यादा टाइम जाता है, लेकिन टॉक सुना हूँ मैं, क्या गतिविधियाँ हो रही वो भी देखा था। तो एक प्रकार से लग रहा था कि मैं घर में बैठ के भी मैं संगाराम का थोड़ा आनंद ले रहा हूँ। और यहाँ आने के बाद में मैं देखा कि जिस तरह से वज्रसत्व की साधना और उस मंत्र का एक्सप्लेनेशन वैसे तो फ्री बुद्धिस्ट ऑडियो पे मिल जाता है, लेकिन हाँ प्रत्यक्ष सुनना, सुबुद्धि जी से सुनना वो काफ़ी अच्छा लगा। और मैं कुछ दिनों से सेमिनार भंते जी का पढ़ रहा था, मुझे वही लगा ऐसा कि वज्रसत्व की साधना लेना चाहिए। तो मैं सुबुद्धि जी का बहुत ही आभारी हूँ, उन्होंने मुझे 6 जनवरी को वज्रसत्व की साधना दी, मंत्र दिया, और मैं उनका बहुत ही पुण्यानुमोदन करता हूँ। दूसरी बात, कभी कभी मेरे मन में पहले जो कम्युनिटी में जो मित्र रहते उनके बारे में ऐसा लगता कि ये क्यों नहीं बनाते, वो क्यों नहीं बनाते, ऐसी थोड़ी सी नकारात्मक भावना आती थी पहले। तो 2 महीने पहले एक मित्र ने मुझे बोला था कि आप बोले पुण्यानुमोदन भी किया करो कभी। तो फिर वो तब से मैं वो बातों को नज़रअंदाज किया, तो मैं उसका आनंद ले सका, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जो काम का पीरियड चलता था, मैंने ज़्यादा उसमें मैं सहभाग नहीं लिया, मेरे से जितना बनता था उतना किया, क्योंकि मुझे अपने तबीयत का भी ख्याल रखना था। तो उस हिसाब से मैंने मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो देने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आगे जो फेज़ 3 परसों से शुरू हो जाएगा, तो उससे भी हम जुड़े रहने के कारण ऐसा लगेगा कि हम संगाराम के एक अविभाज्य भाग है। और यहाँ 2-3 चीज़ें मैं लेके जा रहा हूँ। जो अपनी गलतियाँ, खामियाँ हैं वज्रसत्व साधना करने के समय में, जो खामियों की तरफ देखना कि वो क्या कीचड़ में क्या क्या है, क्या क्या कंटेंट्स है वो देखना, और वो कंटेंट्स कैसे कम हो इसकी तरफ ज़्यादा ख्याल रखना, उस पर मैं कार्य करूँगा। और मुझे लगता है कि जो भी 3 फेज़ में जो मिल रहा है, तो वो आगे वाली ज़िंदगी में जो बचे दिन है वो अच्छे से गुजारने में बहुत ही सहायक हो गया, ऐसा मुझे लगता है। और आप सभी के साथ में जो मैं यहाँ पे आनंद ले रहा था, देख रहा था, कुछ लोग सुबह से आके 5-5:30 बजे से कर रहे थे, मुझे ईर्ष्या हो रही थी कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ इनके जैसा। तो मैंने वो उनकी क्षमता है, मेरी क्षमता जितनी थी उतना मैं कर सका, तो मैं खुश हूँ। और जय भीम। हम सभी के उपाध्याय सुबोध जी और सभी पूजनीय तपस्वियों को, मैं आप सभी को तपस्वी कहता हूँ, क्योंकि 2 महीने तक आप सभी लोग यहाँ रहेंगे, तप करेंगे, आचरण करेंगे, निश्चित ही आप सभी लोग पूजनीय हैं। तो मैं सबसे पहले पुण्यानुमोदन करूँगा ब्रह्मचारी साधना रत्न जी कि बहुत ही इमरजेंसी में उन्होंने मुझे यहाँ एडमिशन दिया और मैं ये संघाराम में प्रवेश कर सका। यहाँ आने के बाद विशेषतः प्रथम जो टॉपिक था अपना वज्रसत्व साधना, तो मैंने मित्र रहते हुए पढ़ा था, मगर इस संघाराम में सुबुद्धि जी ने जिस तरह से लीड किया और मेरी फीलिंग्स भी ऐसी मुझे उभर आई कि पहले ही दिन मेरे मन में ये बात आई, यहाँ से जाते समय यहाँ वज्रसत्व को लेके जा रहे हैं। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि जो आनंद मैंने मेरे दीक्षा के समय लिया था, ब्रह्मचारी के ऑर्डिनेशन के समय, वही आनंद दुगुना दूसरी बार मैं इस वज्रसत्व साधना पाने के बाद ले रहा हूँ। मैं सुबुद्धि जी का पुनः पुण्यानुमोदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। तो एक्चुअली ये संघाराम ने मुझे लगता है कि पुनर्जीवित किया है मुझे लगता है मेरी साधना यहाँ विशेषतः वज्रसत्व साधना, मंडलार्पण, और कल परसों से हम लोग 6 धातु की जो ध्यान कर रहे हैं,
तो ये सारी बातें निश्चित ही यहाँ से मैं लेके जाऊँगा। और इस पूरे माहौल में विशेषतः मेरे जीवन भर में ही वैसे आदरणीय ब्रह्मचारी चंद्रशील जी ही मेरे इर्द गिर्द ही रहते हैं, और उनका जो कल्याण मित्रता है, उनका जो सहवास है, वो मुझे हमेशा प्रेरित करता है। इस संगाराम में विशेषतः मंडल अर्पण के समय कुछ बातें मेरे मन में भी उभर आई, और जो भी प्रिय, जो भी जिसमें मैं आसक्त हूँ, ऐसे जो भी मुझे ज्ञात हुई, वो सारी की सारी बातें अर्पण करने की मैं यहाँ संकल्प भी लिया है, जो संकल्प अपने शांति स्तूप में, अपने यहाँ स्तूप में रखा भी है, और मेरे लिए उसका मैंने फोटोकॉपी भी लेके रखा है। तो जीवन भर में उनका पालन करूँगा। तो ऐसे कहते हैं कि जैसे धम्मपद में कहा है कि यो च वस्त सतंग जीवे अपस्तति धम्म उत्तमं एकाहंग जीवितं सेयो पस्तति धम्म उत्तमं। जीवन में अनेक दिन, अनेक क्षण आते हैं, मगर कुछ क्षण ऐसे होते हैं कि जो हमें उन्नत कर सकते हैं। तो ऐसे क्षणों का यहाँ बहुत ही माहौल था। तो ये सभी माहौल निर्माण करने के लिए पूजनीय भीमते संघरक्षित जी और हम सभी के उपाध्याय और आप सभी का मैं पुनः एक बार पुण्यानुमोदन करता हूँ। मेरे साथ रहिए, मुझे मदद कीजिए। मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आपको दिल में समाये हुए मैं अगली जिंदगी जीऊँगा। धन्यवाद। सभी को जय भीम। निश्चित ही यह संगाराम बहुत ही ज़बरदस्त रहा है मेरे लिए, और बहुत सारे अनुभव है, मगर कुछ ऐसे है कि कहे भी नहीं जा सकते। वो है मेरे पास। संगाराम में एक खुलापन मैंने महसूस किया है। एक खुलापन मतलब एक मन की स्वतंत्रता को मैंने महसूस किया है, और मुझे इसका बड़ा लाभ हुआ। प्रोस्टेशन को भी मैंने, प्रोस्टेशन के माध्यम से भी मैंने वो स्थिरता को थोड़ा सा अनुभव किया है कि वो प्रोस्टेशन से भी स्थिरता कैसी देख सकते हैं। वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात हुई। वज्रसत्व साधना इतनी गहराई से मैं पहली बार यहाँ सीखा संगाराम में। इसके पहले सुबुद्धि जी ने बहुत बार वज्रसत्व साधना ली है और सिखाई है, मगर इस संदर्भ में 5 मूल योगा के संदर्भ में जो वज्रसत्व साधना सुबुद्धि जी ने जो सिखाई है, वो सही मायने में अपने आप में बहुत एक क्या कहने, वो कहना भी कैसा समझ में नहीं आता मुझे, कि वो सच में वो शुद्ध करने वाली बात है। वो यानी वो शुद्धता का एक अलग प्रतीक है। वो एक मुझे इस बात का बहुत ही यानी एक गहराई से वो एक्सपीरियंस करने का एक मौका मिला इस संगाराम में। और मैं इस बीच रहा, सभी बहनों और भाइयों के बीच में रहा, तो वो बीच में रहने से वो जो मैंने जो संवेदनशीलताएं जो महसूस की है, एक दूसरे से जो कनेक्टिविटी जो महसूस की है, वो बड़ी ज़बरदस्त रही है 20 दिनों के दौरान। और एक आनंद का माहौल मैंने उसका एहसास मुझे हुआ। ये एक बात मैं यहाँ महसूस की है। और निश्चित ही मैंने अपना जो थोड़ा बहुत परिश्रम है यहाँ दिया है, और वो परिश्रम से भी मुझे लाभ हुआ। परिश्रम से भी एक सकारात्मकता मैं निर्माण कर पाया, ऐसा मुझे लगता था। और भले ही हम कुछ शोरगुल में रहते थे, कहीं कहीं बहुत हंसते थे, बहुत बातें करते थे, मगर वो हंसना, शोरगुल में रहना और बातें करना भी एक संगाराम को ही दर्शाता था, ऐसा मुझे एहसास हो रहा था। तो ठीक है, ज़्यादा 2 मिनट ही दिए हैं तो थैंक यू।
सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। मैं संघाराम में बहुत खुश हूँ। मैंने मिलिंद प्रश्न पढ़ा है, उसमें पुब्बो योग है। पुब्बो योग में ऐसा वर्णन किया गया है कि कश्यप बुद्ध, उनके समय में सभी भिक्षु जो थे वो सब सुबह उठते थे, सारा माहौल साफ सुथरा करते थे, बुद्ध का गुण गौरव करते थे, ध्यान करते थे और पूरा दिन इसी तरह से बिताते थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब मैं यहाँ आई तो पहले भी मुझे ऐसा लग रहा था ये शिविर है, लेकिन ये शिविर नहीं है। सुबोधि जी ने बताया शिविर नहीं है। तो जब देखा कि अपने आप लोग आते हैं, कोई घंटी नहीं बजाता, कोई सूचना नहीं देता, वो ध्यान कर रहे हैं, वो काम के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे को बुलाना ही नहीं पड़ता, तो काम कर रहे हैं एक साथ, एक दूसरे के प्रति संवेदना रखते हैं। तो ये माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा। और सुबोधि जी बोले कि आगे जाकर बढ़ाना है हमें, तो ये प्रयोग है हमारे लिए। तो ऐसा कुछ बंधन न रखते हुए भी हम खुद के लिए जागरूक रहते हैं और सब जो दिया है, जो करना है वो करते हैं। तो इस तरह से ये जो संघाराम है मुझे बहुत पसंद आया। वैसे तो पहले जब इस शिविर में संघाराम में आना चाहती थी, उससे पहले थोड़ी सी यानी कि बहुत हृदय की धड़कन जो है वो बढ़ रही थी। तो मुझे ऐसा लगा मैं मरने वाली हूँ, लास्ट बीट। तो मैंने मेरे दोनों बेटों को कहा कि जो कुछ है अच्छे से बांट के लो। तो बड़े ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि कहाँ मरने जा रही हो तुम, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं डॉक्टर के पास गई, सब चेक किया, तो वो बोले कि टेंशन मत लो, सिर्फ रिलैक्स रहने का प्रयास करो। 15 तारीख को सुबोधि जी मेरे कल्याण मित्र है, इसकी वजह से मैं उनको मिलने आई। उन्होंने बताया कि तुम सीधे यहाँ आ जाओ, वही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो उन्होंने बहुत करुणा के हृदय से मुझे 10 दिन के लिए परमिशन दे दी। तो मैं यहाँ आई और जो वज्रसत्व साधना वगैरह है वो कुछ मुझे नहीं मिली, लेकिन वज्रसत्व का मंत्र मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा उसका उच्चारण करती हूँ, मंत्र पठन करती हूँ। लेकिन मेरे लिए नया था कि बहुत दिनों बाद मैंने प्रोस्ट्रेशन प्रैक्टिस की और जो मेरी साधना थी वो हर दिन मैंने की, वो हर दिन नहीं करती थी। और दूसरी बात है कि नया मिला तो बुद्ध रत्न मंडल, तो उसका जो इमेजिनेशन है वो तो बहुत अच्छा था। मैं अभी यानी जैसे मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं ऊपर हूँ कहीं तो, और मैं नीचे देख रही हूँ कि धरती, वो पर्वत, वो सब ऐसा देख रही थी। तो बहुत अच्छा लगा। हालांकि शुरू में बहुत बिजी शेड्यूल होने के कारण मेरा जो चित्त है वो एकाग्र नहीं हो पा रहा था। जैसे कि कोई भी चाइल्डिश थॉट मेरे मन में आता था, कुछ भी कूदता था मेरे मन में, और जो एकाग्रता है वो भंग हो जाती थी। लेकिन 2 दिन बाद धीरे धीरे एकाग्रता आई और अच्छे से प्रैक्टिस हुई। मुझे सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जो मेरे पहचान वाले नहीं थे उनके साथ मैंने काम किया, संवेदना उत्पन्न की, जागृति का स्राव हो रहा है मेरा। और मैं एक तरह से मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत अच्छे से जुड़ गई हूँ कि अभी छूटना नहीं चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुबोधि जी के वो 6 एलिमेंट प्रैक्टिस भी बहुत दिनों के बाद मैंने की है। बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है सचमुच संघाराम जो है ऐसा है कि जैसे कि वो बुद्धिस्ट परंपरा है, तो आगे भी हो जाना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ और सुबोधि जी को विनती करती हूँ कि ऐसा ही माहौल वो हम सब में आगे बढ़ा कर ले जाए। धन्यवाद। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। मैं वैशाली, और मैं यहाँ संघाराम में जब मुझे मालूम हुआ कि मैं आ सकती हूँ, क्योंकि मेरे तो जो कंडीशंस है वो फुलफिल तो नहीं थे, लेकिन जो मुझे संधि सुबोधि जी ने दी यहाँ आने की, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ मैं बहुत यानी बोझ लेके आई थी। मेरे कंधे पे बहुत ऐसे विचारों के क्या बोलते गाठोड़ो म्हणतो ना, तो वैसे मैं लेके आई थी। लेकिन यहाँ आके मुझे जो
रिलैक्सेशन मिला है कि मैं वो सब यहाँ उतार के सभी के कंधों पे थोड़ा थोड़ा भार दे के मैं रिलैक्स हो गई। जो विचार जो मुझे बहुत सता रहे थे वो सभी से मैं यानी रिलैक्स हो गई मैं। और मुझे इस संघाराम में सभी अपने जो कार्यक्रम है इसमें मैं अपनी पूर्ण हृदयता से शामिल हो सकें। यहाँ मुझे बहुत सीखने को मिला है, बहुत बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली है। धम्म सीखा है मैंने और ज़्यादा से मुझे रिफ्लेक्शन खुद की ओर करने का अवसर मिला है। तो मेरे बंधु जो बोले यहाँ पे कि मन की स्वतंत्रता यहाँ पे हमने उसका आनंद लिया है, तो वो रियली मैंने लिया है। और जो वज्र सत्व साधना है वो मेरे लिए तो बहुत ही विशेष बात है कि मुझे साधना सीखने को मिल रही है यहाँ पे। तो उस साधना से मुझे बहुत लाभ हुआ है। मंडलार्पण बहुत सुंदर है जिससे भक्तिभाव बहुत गहराई से मुझे एहसास होता है उसका। और सभी बातें मुझे बहुत यानी यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा है लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है। सिर्फ यानी मेरे जो काम करते वक्त जो मेरे सभी बंधु थे तो बहुत अच्छा लग रहा था उनके साथ काम करते वक्त भी। तो ये जो कनेक्शन है मैत्री का वो मुझे बहुत यहाँ पे बहुत अच्छे से अनुभव हुआ कि बहुत किसी को कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं है, जो सो अपने दिल से। और अगर कोई नहीं आ रहे तो उनको भी कोई तकलीफ़ हो या कुछ हो तो ये जो अंडरस्टैंडिंग हमारे टीम में मैंने देखी कि अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योरिटी है कि कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि किसी को समझ लेना, किसी की प्रॉब्लम को समझना। एक दो बातें मुझे दर्द दे गई लेकिन मैंने उस पर गौर किया कि इसमें मेरे रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, मुझे क्या तकलीफ़ हो रही है और क्या वो सही है। या इस तरह से मैं खुद की ओर देख रही थी कि मुझे जिस बात का दुख थोड़ा सा जो अनुभव हुआ तो उसकी पीछे की वजह क्या है, क्या मैं किसी को समझ नहीं पा रही हूँ या क्या। तो अगर मेरी ओर से कोई किसी को हर्ट हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। यस, थैंक यू। जय भीम सभी को। पिछले 1 साल से लगभग हम लोग इस संघाराम के लिए तैयारी कर रहे थे। हम 5-6 लोग मिलकर इसकी सारी तैयारी कर रहे थे एक साथ। हमारे मित्र लोग में हम मिलकर मतलब जो दंडवत वगैरह है वो सब करते थे। और हम 6-7 लोगों में से हम 3 लोग तो यहाँ हैं, बाकी 3 लोग नहीं आ पाए कुछ अलग कारणों की वजह से। तो एक दिन ऐसा ही मतलब हम लोग बुद्ध गया के जो हमारी टीम है वो टीम ने एक दिन सुबुति को रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे मतलब ध्यान सीखना चाहते हैं। और सुबुति ने सुन लिया और पूरे दिन भर उस पर विचार किया और फिर दूसरे दिन आकर बोले कि ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो सही, लेकिन मेरी ये कंडीशन है। और फिर उन्होंने वो कंडीशन बताए कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन आपको फुलफ़िल करना है और फिर मैं आपको मतलब आगे उसका सिखाऊंगा। तो शुरू में उन्होंने बोले कि 20,000 दंडवत आपको मारना है और आपको अपनी ध्यान साधना भी नियमित रखना है। तो 20,000 दंडवत सुन के तो हम थोड़े से उधर ही मतलब थक गए। हमको लगा कि ये बहुत महंगा सौदा दिख रहा है क्योंकि कुछ सीखना है लेकिन 20,000 दंडवत यानी थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा था। क्योंकि इसके पहले भी मैंने जो दंडवत करके देखा था शिविर में तो मेरे से मुश्किल से 15-20 तो मुश्किल से हो रहे थे।
तो मैं सोच रहा था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कंप्लीट। तो वो मेरे दिमाग में चल रहा था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमें उत्सुकता भी थी कि चलो कोशिश करते, 1 साल अपने पास है, और वही बात हम दिमाग में लेकर चले। फिर बीच में सुबुति की थोड़ी सी करुणा जाग गई, उन्होंने 20,000 की जगह 10,000 दंडवत पर लाए। और फिर ऐसा लगा कि ठीक है, अब यहाँ तक तो थोड़ा पहुँच सकते हैं अपन। और फिर कोशिश करके हम नज़दीक पास, कम से कम मैं तो कुछ मतलब आसपास पहुँच चुका था और नियमित रूप से कर रहा था, और धीरे धीरे मुझे अच्छा जमने भी लगा था, और मुझे लगा कि मैं फिर ठीक करने लगा। तो मतलब वो उत्सुकता लेकर 1 साल से हमारे दिमाग में वही सब चल रहा था कि निश्चित ही अभी इतने सालों से कुछ जो नहीं सीखने को मिला वो इस संगाराम में हमको सीखने को मिलेगा। और बहुत उत्सुकता थी कि जो बातें मतलब जो तंत्रयान में बहुत सारी बातें, जो गूढ़ है बातें, जिसकी उत्सुकता सबको बनी रहती थी, उसका कुछ तो भी हमको थोड़ा सा स्पर्श करने को मिलेगा। तो उस उत्सुकता से भी मतलब यहाँ आए, और यहाँ आके निश्चित ही मैं देख रहा हूँ कि उसका बहुत अच्छा फ़ायदा मतलब मुझे तो हुआ है। कुछ बातें जो स्पष्ट रूप से मैं देख रहा हूँ कि मेरे को जिस बातों से फ़ायदा हो गया, वो तो पहली बात तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो संगाराम का जो क्या बोलेंगे उसको, जो रोज़ का जो ये है दैनंदिन बात जो है रोज़ की, यानी वो किसी प्रकार से ऐसा कोई मतलब टाइम की इसमें नहीं बंधा हुआ है। सब लोग मतलब स्वयं प्रेरित होकर आकर अपना काम कर रहे हैं। और इस बात से मैंने देखा कि आदमी खुद होके जब करता है तो थोड़ा ज़्यादा करता है, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। अपने मर्जी से ज़्यादा शक्ति लगाता है, ऐसा मेरे को ख्याल में आया। और वो उसका मेरे को मतलब परिणाम भी मिलने लग गया। मुझे लगा कि मेरे को मतलब मैं अच्छा ध्यान कर पाया, अच्छी ध्यान की मेरी सिटिंग्स हुई। तो ये बहुत अच्छा मैंने महसूस किया यहाँ पर। यानी जब एखादा शिविर जब होता है, तो शिविर में जिस तरीके से टाइम टेबल सेट होता है, तो उससे एक प्रकार का कंपल्शन मैं महसूस करता हूँ। और जब मैं कंपल्शन महसूस करता हूँ तो थोड़ा सा उसके अगेंस्ट में थोड़ी सी प्रतिक्रिया भी आती है, जो कि मतलब एक प्रकार से मानसिक संघर्ष निर्माण हो जाता है। तो उसकी वजह से पूरी शक्ति नहीं दे पाता मैं, यानी ये मेरी पर्सनल बात है। लेकिन यहाँ पर मतलब स्वयं प्रेरित होकर अगर कुछ करना है तो आदमी अपने लिए प्रिपेयर हो जाता, अपने मन के अनुसार वो उसमें काम करने लगता, और उसका परिणाम ऐसा होता कि निश्चित ही उसका कुछ तो भी आपको फल दिखाई देने लगा। यहाँ मुझे मतलब एक रूम दी गई, और वो रूम मतलब मैं रूम में अकेला था। मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा मतलब प्लस पॉइंट है। यानी एकांत में रहने की वजह से मैंने देखा कि अपने आप को शांत होने के लिए उसकी काफ़ी मदद होती है, और शांत होने के बाद आदमी अच्छा महसूस करता है, उसका जो डिस्ट्रैक्शन है बहुत कम हो जाता। तो वो भी मैंने यहाँ महसूस किया। साथ ही वो शांत महसूस करने की वजह से मेरे को लगा कि मेरे में बहुत ऊर्जा निर्माण हो गई। तो जो ऊर्जा निर्माण हो गई उसको मैंने अपने मतलब कामों में, अपनी टीम के साथ जो काम किया, फिर यहाँ पर भी जो कुछ श्रम करने थे वो सब, और साथ में शाम को हम लोग रोज़ घूमने जाते थे, तो मैंने वो ऐसा मतलब प्रचंड ऐसा एनर्जी ऐसी महसूस किया। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि सारे शिविरों में ये ढांचा अपनाना चाहिए। शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अगर देखना चाहिए, अगर धार्मिक प्रैक्टिस को अगर देखना है, तो ये बात का अगर अपन समावेश करते हैं तो हर आदमी अपने हिसाब से, जब अपने हिसाब से वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करता अपने समय से, तो निश्चित ही उसका कुछ ना कुछ उसको वापसी में मिलता है। और मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा समय के लिए रहना चाहिए, ऐसा मुझे शुरू से लगता था, लेकिन मैं नहीं रह पा रहा हूँ। शायद कुछ दिनों बाद और मतलब दूसरे शिविर में भी जा रहा हूँ, और यहाँ कल मैं जाऊँगा। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में, भविष्य में मैं ज़्यादा समय के लिए रहूँगा और ज़्यादा शक्ति लगाऊँगा। तो आज के लिए इतना। So I think I might have been a bit too kind this time. मुझे लगता है कि इस बार मैं बहुत ही दयालु हो गया था। I think some people hadn't done even 10,000. और मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने 10,000 भी दंडवत नहीं किए। Next time, definitely 10,000 or no, don't come. लेकिन अगले बार ऐसा ही होगा कि 10,000 पूरे करने हैं या फिर आइए ही मत। But all of you have done 10,000, of course. लेकिन आप सब ने निश्चित ही 10,000 किए हैं। But thank you very much, all of you, for expressing your feeling and thought about this Sangaram.
लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस संघाराम के विषय में अपनी भावनाएं और विचार दोनों व्यक्त किए. Even though I can only understand every third word, it was very inspiring and uplifting. तो भले ही मुझे केवल तीसरा ही शब्द समझ में आता था, लेकिन फिर भी सब सुनना जो है काफी प्रेरणादायी रहा. It's really good to hear that your experience matches my experience. और इस बात को सुनना बहुत अच्छा लगता है कि आपका अनुभव जो है वैसा ही है जैसे मेरा अनुभव है. And my sense is that what we're doing is what is needed to be done. और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम वही कर रहे हैं जो करने की आवश्यकता है. And that it will be a big contribution to the whole of our order. और हमारा जो पूरा संघ है उस संघ के लिए बहुत बड़ा योगदान And होगा. of course to the movement in general. और हमारा जो आंदोलन है व्यापक, उस आंदोलन के लिए भी. And well, indeed, I think it'll be a big contribution to Dr. Ambedkar's mission in India. और मैं ऐसा भी सोचता हूँ कि भारत में जो बाबा साहब का विशेष कार्य है उसमें भी एक योगदान होगा. And particularly those of you who've only been here for one short period, as it were, 1 3-week period or 10-day period, because of Subuti's kindness. I'm so impressed by the way that everybody's just put themselves into it. और आप में से वो लोग जो बहुत ही थोड़े समय के लिए आए, कोई 1 हफ्ते के लिए, कोई 10-15 दिन के लिए, वो भी सुबुति की मतलब दयालुपन के वजह से. लेकिन मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ कि किस तरह से आप लोग इसके साथ जुड़े या इसमें शामिल हुए. All of you who've been here for the last 3 weeks, 10 days, you've been so dedicated to doing your practice and to participating in this very positive atmosphere. तो पिछले 3 हफ्ते या 10 दिन जो भी इसमें शामिल हुए हैं, बहुत ही सकारात्मक रूप से और बहुत ही समर्पित रूप से आपने अपने आप को इसमें जोड़ा है, शामिल किया. And contributing to it and taking it on to another level. और आपने उसमें अपना योगदान दिया है और उसको एक दूसरे स्तर पर पहुंचाया है. So you're all going off in different directions. आप अब सभी अलग-अलग दिशाओं में जाने वाले हैं. Back to Dapoli. दापोली, To Pimpri. पिंपरी में. Well, just to the orphanage down the road there. तो नीचे जो अनाथ आश्रम है वहीं तक. Off to Bodh Gaya very soon. बहुत ही जल्दी बोध गया. And well, back to Pune and those schools. और फिर से पुणे और अपनी पाठशालाओं. Who have I missed? But नागपुर. Which one? No, he's going off to Bodh Gaya soon, yeah. But via Nagpur. तो नागपुर से होते हुए वो जल्दी बोध गया जाने वाले. But wherever you go, take this spirit with you. I'm sure you will. तो जहाँ भी आप जाने वाले हैं, इस चैतन्य को अपने साथ लेके जाइए और मुझे पूरा यकीन है कि आप ले जाइए. I strongly believe that what we're doing here is not just for us. और मेरा ये बहुत सशक्त ऐसा विश्वास है कि हाँ जो भी हम कर रहे हैं वो केवल हमारे लिए नहीं है. Back to Pune, yes. I'm sure that wherever you go, you'll carry something of this spirit with you. तो मुझे यकीन है कि जहाँ पे भी आप जाएंगे, इस चैतन्य का थोड़ा बहुत हिस्सा अपने साथ ले जाएंगे. And when you go back to your chapters, please do communicate what we've been doing here. और जब आप वापस अपने नियमित कुलों में जाएंगे तो उन्हें बताइए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं. Often life in India, even for order members and Dhammamitras, quite dry. तो अक्सर जो धम्मचारी है या धम्ममित्र है, उनका जो जीवन होता है भारत में वो काफी रुक्ष होता है. It's just a lot of work, a lot of struggle. तो बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा संघर्ष होता है. So I think what we're doing here is providing refreshment for those who need it. तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उन्हें एक प्रकार से ताजगी दे रहे हैं उन लोगों को जिनको तरोताजा होने की आवश्यकता है. So goodbye. अलविदा. Come back next time. दोबारा आइए अगली बार. I'm not sure when and I'm not sure where. मुझे नहीं पता कब और ये भी नहीं पता कि कहाँ. But June maybe. लेकिन हो सकता है कि जून में. And again it'll be for this period. और दोबारा इसी कालावधि के लिए होगा. Priority will be given to those who come for 2 months. लेकिन पहला प्राधान्य उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो पूरे 2 महीनों के लिए आएंगे. So book early to avoid disappointment. तो निराश होना नहीं चाहते अगर आप, तो
पहले ही अपना नाम लिखवा लीजिए and we'll carry on from here. और हम यहीं से आगे बढ़ेंगे. So, goodbye to you. तो सभी को अलविदा. To everybody who remains. और वो सारे लोग जो यहाँ रुकने वाले हैं. We've got 1 day's interval. तो हमें 1 दिन का अंतराल मिलेगा. Well, we haven't really got a day's interval. तो देखा जाए तो नहीं है हमारे पास 1 दिन का अंतराल. The Sangharam continues. क्योंकि संघाराम जारी रहेगा. It's just a little bit of a breathing space to prepare, well, to let some people go. तो सांस लेने के लिए थोड़ी सी जगह मिलेगी कि उस जगह में कुछ लोग जो है जा पाएं. And to prepare for the next lot coming. और हम तैयारी करेंगे कि अगले लोग जो आएंगे उनके स्वागत. The next lot is going to be a lot of them. तो अगले जो लोग आने वाले हैं बहुत बड़ा झुंड है. There's going to be 10 big ladies. I don't mean big in size, but the 10 substantial women. Yeah. 10 महिलाएं आने वाली हैं. I don't think so in terms of substantial and insubstantial. Well, I did, and that's my talk. No. Anyway, they're coming, and well, I'm sure there'll be substantial men as well. तो 10 मतलब कुछ पुरुष भी आएंगे, कुछ महिलाएं भी आएंगी. And well, there's more than we incorporated in the second phase. Yeah. और बहुत सारा चीजें रहेंगी जो हम दूसरे चरण में नहीं शामिल कर पाए. So we're going to need to be ready for that. तो हमें उस बात के लिए तैयार रहना होगा. I'm sure they'll all be very willing to participate fully. और मुझे यकीन है कि वो भी पूरी इच्छा होगी उनकी कि पूरी तरह से वो अपने आप को शामिल करें इसमें. And but still they'll need some helping to engage. लेकिन फिर भी उन्हें कुछ मदद की आवश्यकता होगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए. So you remember what we said at the end of the last phase. तो फिर आपको याद होगा कि जब पिछले बार ऐसे चरण की समाप्ति हुई थी तो हमने क्या कहा था. Pick one person and help them to understand what's happening. तो किसी एक व्यक्ति को आपको चुनना है और उनकी मदद करनी है उन्हें समझने के लिए कि क्या हो रहा है. If everybody knows that there's somebody who is going to help them to integrate, that will really be very positive. तो अगर हर एक को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई यहाँ पे है जो उनकी मदद कर रहा है चीज़ों में शामिल होने के लिए, तो उसकी काफ़ी मदद होगी. We've done quite a lot of practice. हमने बहुत सारा अभ्यास किया है. And especially we've introduced a new practice which not many people have done before. और हमने एक नया भी अभ्यास सीखा है जो बहुत सारे लोग इससे पहले नहीं जानते थे. That is the mandala offering. और वो मंडल अर्पण का अभ्यास है. So people may need some help engaging with the mandala offering. तो लोगों को कुछ मदद की आवश्यकता होगी ताकि वो मंडल अर्पण के अभ्यास में भी शामिल हो सके. So I suggest that you adopt somebody and help them to understand what the mandala offering, how you do it and what it means. तो मैं ऐसा सुझाव देना चाहूँगा कि आप किसी को गोद ले लीजिए और उनकी सहायता कीजिए समझने के लिए कि मंडल अर्पण क्या है और किस प्रकार से उसे किया जाता है. In a way, there's not so much to communicate. तो एक तरह से बहुत कुछ है भी नहीं बताने के लिए. But people will need to feel that they're included. लेकिन लोगों को ये महसूस होने की आवश्यकता होगी कि उन्हें शामिल किया जा रहा है. And I'm sure that will happen very easily and naturally. और मुझे यकीन है कि ये बात बहुत ही सहजता से और स्वाभाविक रूप से होगी. But still we need to prepare our minds for the fact there's going to be a substantial number of new people. लेकिन फिर भी हमें अपने मन को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि काफी तादाद में लोग जो है हमारे साथ आने वाले हैं. And not let ourselves be distracted or overwhelmed by that. और वो जो भीड़ आएगी उससे हमें विचलित नहीं होना है या बहुत भाव विभोर भी नहीं हो जाना है. On the day after tomorrow in the evening, of course, we'll start with the introduction. और परसों शाम को फिर एक बार परिचय के साथ हम शुरुआत करेंगे. And just carry on. और आगे चलेंगे. So that'll do for tonight. तो आज के लिए इतना काफी रहेगा. So let's just finish with
a short puja. तो एक छोटी सी पूजा के साथ हम समाप्त करेंगे And then, of course, you can carry on and do your final mandala offering. और आप फिर आगे अपना अंतिम मंडल अर्पण कर सकते हैं. So we'll do a brief Pali puja, तो हम छोटी सी पाली पूजा करेंगे just to do something together one final time. तो इसलिए कि एक आखिरी बार हम सब साथ मिलके कुछ करें. And then those who want to stay, stay. Those who want to leave, leave, and let people get on with practice. और फिर जो रुकना चाहे रुके, जो जाना चाहे जाए और अपना अभ्यास के साथ आगे बढ़े. So just a few minutes silent meditation. कुछ समय के लिए शांत ध्यान.
Trisharan Panchashila. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami. Anatipata veramani sikapadam samadhiyami. Adinadana veramani sikapadam samadhiyami. Kamesu michachara veramani sikapadam samadhiyami. Musavada veramani sikapadam samadhiyami. Suramerya majja pamadatana veramani sikapadam samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu. मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्तास्त्र से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं विदग्ध रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। Buddha Puja. Vanakanda Gunopetang Etam Kusuma Santati Pujayani Munindasa Sipada Sarupe Pujeni Buddham Kusume Samena Uyena Mente Nalaha
Sangham Sugata Sanuva Dhatu Dhatu Lankaya Chambudite Tida Sapuravare Nagaloke Satupe Sabbe Buddhassa Bimbe Sakala Sadise Kesaroma Nidhatu Vande Sabbe Buddham Dasavala Janujam Bodhichetiyam Namami Vandami Chetiyam Sarvam Sabhakanesu Atititam Sararikanatu Mahabodhi Buddharupam Sakalam Sada. Now we'll chant together the blessings. So the blessings of those who are staying for those who are leaving. तो अभी हम आशीर्वाद पर गाथाओं का पठन करेंगे. जो रुकने वाले हैं वो उनके लिए बोलेंगे जो जाने वाले हैं. And for those who are staying from those who are leaving. और जो रुकने वाले हैं उनके लिए उनकी तरफ से जो जाने वाले हैं. Bhavatu sabba mangalam rakantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada soti bhavantu te. Sadhu, sadhu, sadhu.